हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ मैथ पेडागोजी जो सीटेट से रिलेटेड है उसकी कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। ये आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या, दो संख्याओं को गुणा करने से जो प्राप्त संख्या है वो सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन के कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव जो संख्या हैं उनके गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव जो संख्या है उनके गुणन को प्रदर्शित करके। तो इसका 4th आंसर है, ग्रिड पेपर पर हम उनके गुणन को प्रदर्शित करके दर्शा सकते हैं कि ये सदैव सत्य नहीं होता है। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि जो दोनों के क्षेत्रफल है वो समान है? कागज के प्रयोग से, कि कागज को मोड़कर दिखाकर, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख पेपर के प्रयोग से, जो ग्राफ है उसके प्रयोग से वह उन्हें दर्शा सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त जो पढ़ाई है उसके लिए तैयार कराना, बच्चे को जिंदगी के अनुभव है उसका भाग बताना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत जो विचार है उनको प्रोत्साहित करना। तो फर्स्ट है कि बच्चे को अमूर्त जो पढ़ाई और उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार कराना एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है। गणित में जो त्रुटि है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन है कि गणित में गलतियां जो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है गलतियों की। कैसे है? गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही होती हैं। सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। सही क्योंकि विद्यार्थियों को उनके जो प्राप्त जो अंक हैं उसके बारे में फीडबैक देती है। तो इसका ऑप्शन होगा 3rd, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणितीय संचारण जो उल्लेख है वो करता है। गणित के जो विचार हैं उनको समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, गणित के जो विचार हैं उनको संगठित करना और समाहित जो करना है उसकी क्षमता। 6th क्वेश्चन है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तु के जो माप है की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करना, आकलन करना, प्रक्षेपण करना, अध्यारोपण। इसका आंसर होगा प्रक्षेपण। ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है? ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो इसमें बी ऑप्शन होगा, मानसिक चित्रण विश्लेषण करना, अनौपचारिक निगमन करना, फिर औपचारिक निगमन करना। एक संख्या का दशमलव जो निरूपण है वो समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जो जानकारी है उसका ज्ञान होना चाहिए? दशमलव सिखाने से पहले किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? योग का, व्यवकलन का, स्थानीय मान का या गुणा का? स्थानीय मान का। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं: योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना रचना करना, समीकरण बनाना।
योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम जो आकृति है उनकी रचना करना। योग, व्याकलन, गुणा और भाग। तो इसका फोर्थ होगा योग, व्याकलन, गुणा और भाग। निम्नलिखित में से खुला अंत वाला प्रश्न, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? ये सीधा है, एक ही चीज़ है, इसका खुला अंत नहीं हो रहा। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 15 हो। इसमें हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जिनका गुणनफल 15 होता है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 15 गुणा 3, तो इसमें बी ऑप्शन ही होगा। दो संख्याएं लिखें जिनका गुणनफल 45 हो। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई जो है उसका सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, इस समस्या का क्या कारण है? गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की जो समझ है उसका अभाव, शून्य की महत्व की समझ का अभाव, पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन आंसर होगा पुनः समूहीकरण की जो प्रक्रिया उसकी समझ का अभाव। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव जो संख्या है उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा संक्रियात्मक अवस्था में है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ जो है उसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। संरक्षण जो है वो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। निम्न कथन में कौन सा कथन जो है सही है? 3 जो विषम संख्या है उनका गुणनफल एक सम संख्या है। एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। 3 जो विषम संख्या है उनका योगफल एक सम संख्या है। तो थर्ड आंसर होगा सही पूछा है। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। गणित की जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यामिति जो प्रमेय है और उनके जो प्रमाण है का स्वतंत्र रूप से सर्जन करना, विद्यार्थियों को गणित को समझने में सहायता करना, उपयोगी जो क्षमता है उनको विकसित करना, बच्चों की गणितीय जो प्रतिभा है उनका विकास करना। तो इसका फोर्थ आंसर होगा जो गणितीय जो प्रतिभा है जो बच्चों की उनका विकास करना। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक जो मूल्यांकन है में अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में जो कमी है उनको पहचानना, सामान्य जो त्रुटि है उनको पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक की स्थिति। तो इसका ए ऑप्शन होगा अधिगम में असंगति और जो शिक्षण में जो कमी है उनको पहचानना रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या जो प्रणाली है से संबंधित सभी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल जो लिखने में वह गलती करता है। तो लिखने में होने वाली जो उसकी त्रुटियां हैं उसको सुधारने के लिए सबसे उपचारात्मक जो तकनीक क्या है, क्या करके हम उसका उपचार कर सकते हैं? उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना कि 10 बार लिखे, वास्तविक जीवन के अनुभवों को जो श्रृंखलाएँ हैं उनके साथ संबंधित करना, उसको एक कार्य पत्रक दिखना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली भरने दें। संख्या जो प्रणाली है उसकी समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो थर्ड ऑप्शन होगा आधी हल की हुई और आधी नहीं, जिसमें वह भर भर के लिखना सीख सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो संख्या है और उन पर जो संक्रिया है और मात्राओं का जो मापन है आदि का शिक्षण गणितीय शिक्षण के जो उच्च उद्देश्य हैं उनको पूरा करता है। बच्चों की जो चिंतन जो प्रक्रिया है उनके गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण जो गणित जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करता है। तो इसका फोर्थ आंसर होगा संकीर्ण जो उद्देश्य है उनको पूरा करता है।
मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में जो प्रक्रिया है उनको सीखने में निपुणता प्राप्त करना, कलन विधि को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्या जो है उनका अभ्यास करना। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। मानसिक संगणना संबंधी जो प्रक्रिया है उनका विकास, क्योंकि जो शिक्षार्थी है वो तेज गति से संख्याओं के परिकलन के भी संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन होगा। जो गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जो अवसर उपलब्ध कराती हैं, अवसर उसमें उपलब्ध कराएंगी कि वह तेज गति से संख्याओं के परिकलन के संबंधी जो पहचान है वो करने की कोशिश करती हैं। एक आयताकार बक्से एक यांत्रिक लंबाई चौड़ाई, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। केवल सदस्य जो घड़ी है पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक चौड़ाई, चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट सेकंड में संबंध। केवल अंकीय जो घड़ी है उस पर समय पढ़ना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, AM PM की संकल्पना। तो इसमें कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए कि उसे अंकीय घड़ी, सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना, मिनट सेकंड में संबंध, AM PM की संकल्पना आदि सब कुछ। कक्षा 3 की पाठ्य जो पुस्तक है में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी जो गणितीय जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर जो दूध है वो बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। सवाल को जो ब्लूम के जो संज्ञानात्मक जो क्षेत्र हैं की दक्षता की ओर संकेत है, तो इसमें होगा विश्लेषण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है वो बल देती है। गणित चयनित जो शिक्षार्थी हैं उनको पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्राप्त बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक जो गणितीय जो योग्यता है उसके पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तो उसके वो बल किस पर देखती है 2005 NCF की जो गणित में सफलता वो प्रत्येक जो बच्चा है उसके लिए आवश्यक है। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं कमजोर गति कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष संवरीय और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। तो ये 3rd ऑप्शन होगा। 2 कांटों करने में उसकी कठिनाई आ रही है तो जो बाधाएं उसको सीखने को प्रभावित कर रही हैं वो क्या है, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता है जैसे चाक्षुष विभेदीकरण नहीं कर पाता, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत जो प्रकरण है के समय सेल पर जो सेल है उस पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि कक्षा के शोर का जो स्तर उसको बढ़ा देगी। वाद विवाद संबंधी जो कौशल है उनको बढ़ाने में सहायता करेगी। गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ हो जाएगी। एक दूसरे के जो विचार हैं उनको सुनने में शिक्षार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो हमें इस तरह चर्चा करानी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के विचारों को सुने। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक जो अनुदेशन है से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक जो परियोजना है और जो परिचर्चा है उसका प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक जो पद्धति है उसका प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला जो गतिविधि है उनका प्रयोग करेगा। तो पियाजे के अनुसार वो
गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो फोर्थ होगा इसका ऑप्शन। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन वह उसे गलत लिखता है। क्या लिखता है? वह 482 लिखता है। ये शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है? बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ नहीं कर पाया है। तो इसका यही फर्स्ट ऑप्शन होगा, स्थानीय मान का ज्ञान नहीं हो पाया है। पढ़ तो सही लेता परंतु लिख नहीं पाता। शैलजा विभिन्न तरीकों से जो संख्या उसको व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 को 2 + 2, 4 को 1 + 3। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पे, इसमें बता सकते हैं कि वह दो तरीके से इसने लिख दिया है। वह विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है, तो वह कौन सी अवस्था पे है? विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था, संक्रिया अवस्था, परिणामात्मक अवस्था। तो वह संक्रिया अवस्था पर है। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज जो है उनको परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को जो समझने में जो है वो विद्यार्थियों की सहायता करना, कि वो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को किस तरह समझ सकते हैं। किन दो संख्या को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? दो संख्या को गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा। बंद अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि एक इसमें निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है। अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके रूप से अधिक उत्तर है। तो ये इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल जो आकृति हैं उनके क्षेत्रफल की संगणना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। इकाई वर्गों के गणन की संख्या से आकृतियों के जो क्षेत्रफल है उसकी गणना करना। विभिन्न वस्तु हैं जैसे हथेली है, पत्ती है, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। तो इसका फोर्थ आंसर होगा। एक शिक्षक आधार और जो स्थानीय मान की जो संकल्पना है का विकार करते समय कक्षा में निम्न पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? इस गतिविधि का उद्देश्य है इकाई और दहाई की संकल्पना से जो है वो बच्चों को परिचित कराना। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।